इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं आपका दोस्त अश्वनी। जी हाँ, लेकर आए हैं एक बार फिर से ऐसी बातें किसान की बात कार्यक्रम में जो बिल्कुल आपकी खेती को 2 कदम आगे जरूर बढ़ाएंगी और आपको काफी सारी जानकारी देंगी जो आपकी खेती में आपको बहुत मदद करने वाली है। बिल्कुल किसान मित्रों, आप जानते हैं, आप समझते हैं कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और इसका नतीजा यही है कि आज जो हमारी कृषि है वो शोध और जो जितनी भी नई तकनीकें हैं ना, उनसे पूरी तरह विकसित हो चुकी है और हमारी जो फसल है उसके उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है। जो नई नई पद्धतियां आप अपना रहे हैं उनका आपको आर्थिक लाभ भी मिला है, साथ ही साथ जो आपकी खेती है वो भी उन्नत बनी है। जी हाँ, बिल्कुल, और भी उन्नत बने, इसीलिए हम कार्यक्रम में ऐसी चीज़ें समसामयिक लेकर आते हैं जो बिल्कुल आपके लिए सदुपयोगी हो। तो आज का भी हम आपको विषय बता देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आलू की अगेती उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं और बिजाई किस तरह से आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से बीज की उपलब्धता आपको मिल सकती है और क्या कुछ बिजाई के लिए आपको ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी बातें आज होंगी और इसके लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किसान मित्रों, आज का विषय एक बार फिर से दोहरा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप ध्यान से कार्यक्रम को सुनेंगे और क्योंकि आलू की जो फसल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि जो आलू की सब्जी है उसकी पूरे 12 वर्ष बाजार में मांग रहती है और आपको पता है ये आलू के मेल में कितनी सारी सब्जियां रहती है। तो अगर कुछ हमारे किसान भाई इसकी खेती शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो बेसिक हमारा स्तर है उससे जानकारी लें। तो तैयार हो जाइए और नए श्रोताओं के लिए हम आपको बता देते हैं अपने फ़ोन नंबर 011-2342-1081 और दूसरा हमारा नंबर है 2342-1083। तो ये नंबर हमने आपको बता दिए। तो अगर आलू की नई शुरुआत करना चाहते हैं, आलू की खेती आप शुरू करना चाहते हैं और जो भी कुछ आपके मन में प्रश्न है या कोई भी तरीका आप जानना चाहते हैं, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप सीधा हमें फ़ोन करें और डॉक्टर साहब आपके सवालों का सही जवाब देंगे। जी हाँ, जब तक आपके प्रश्न आते हैं तब तक हमारे मन में भी जो जिज्ञासा है या जानकारी हम लेना चाहते हैं, आपके साथ साझा करना चाहते हैं, उसका सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आलू की अगेती किस्मों की बात करने जा रहे हैं आज हम। तो अगर अगेती खेती की सबसे पहले बात करें तो कौन सा वक्त सबसे ज़्यादा एकदम सही होता है अगेती खेती के लिए आलू की? किसान भाइयों, आलू एक लाभकारी विकल्प है और आपके पास एक नकदी फसल है और इसको अगेती की अगर हम बात करें तो अगेती आलू की खेती 15 सितंबर से लेकर करीब हमारा अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जी इसके बीच में किसान भाई आलू की अगेती खेती करते हैं। जी, क्योंकि आलू की जो अगेती खेती है ये 60-70 दिन में तैयार हो जाती है और हमारे किसान भाइयों का जो मुख्य उद्देश्य है कि धान और गेहूं की जो फसल प्रणाली है, हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन जिसे हम कहते हैं, कि हमारा गंगा का जो मैदान है उसमें बहुतायत हमारे धान और गेहूं की खेती करते हैं। तो उसमें किसान जो अगेती आलू की खेती करते हैं वो सितंबर के 15 के बाद और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगाकर 60 और 70 दिन में आलू की जो कच्ची खुदाई करके बाजार में भेज देते हैं। उनको एक अच्छा उसमें रेट मिलता है, भाव मिलता है और अतिरिक्त आमदनी हमारे किसान भाइयों को मिल जाती है और एक अलग से 60-70 दिन में एक फसल को किसान भाई उगा लेते हैं। मतलब आपने बताया ये बिल्कुल उपयुक्त समय है कि जब आलू की अगेती खेती करना शुरू कर देना चाहिए। जी, बहुत सही डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, अगर इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम जानना चाहें कि आपने 2-4 चीज़ें तो बताई कि बहुत अच्छी आमदनी मिल जाती है हमारे किसान मित्रों को, और क्या कुछ ऐसी विशेषताएं होती है कि हमारे किसान मित्रों को इस तरफ झुकाव करना चाहिए कि अगेती खेती कहीं ना कहीं फायदेमंद होती है उनके लिए? किसान भाइयों के लिए आलू की जो अगेती फसल है इसमें कम समय में उनको एक ठीक ठाक आमदनी मिल जाती है। अगर हम इसको थोड़ा सा आर्थिकी की बात करें तो हमारे किसान भाइयों को जो अगेती फसल है उसमें उपज उतनी अच्छी नहीं मिलती,
क्योंकि हमारे जो अगेती फसल है उसको जो समय काल है वो कम मिल जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि उसमें तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है और कंद के बनने और कंद के निर्माण होने के बाद कंद का जो बढ़वार होता है उसके लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है जी। लेकिन फसल की उपज तो जरूर कम है, लेकिन फसल का जो बाजार मूल्य है जी। वो अच्छा मिल जाता है। तो हम सारे किसान भाइयों को इसमें अगर हम 1 लाख रुपए के करीब अगर 1 एकड़ से हमारे किसान भाइयों को मिल जाए, अगर अच्छा रेट रहता है तो ये उनके लिए अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। और किसान भाई आलू के बाद जो देर से बिजाई होने वाली गेहूं की फसल है उसको भी एक अतिरिक्त फसल के रूप में ले लेते हैं जी। और कुछ किसान उसमें प्याज की खेती करते हैं जी। और आगे थोड़ा सा अगर और हम आगे बढ़ें तो उसमें हमारे किसान भाई जो कुकुरबिटेसी फैमिली की जो सब्जियां हैं जैसे लौकी, कद्दू और आपका जो हमारी तोरी जो तरोई बोलते हैं जी। इसको भी लगा के रखते हैं। उसकी खुदाई के बाद इसका पौध तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पौध तैयार करने के लिए तापमान थोड़ा उस समय कम होता है और पौध तैयार करके जब इसको लगा देते हैं तो इससे भी किसान भाइयों को अच्छी आमदनी होती है। तो यह हमारी जो फसल है यह हमारा जो गेहूं और धान के बीच में जी। ये एक तरह से सैंडविच का काम करती है उसके बीच की, और उस कम अवधि में हमारे किसान भाइयों को अच्छा आमदनी मिल जाती है और उस एक लाभकारी विकल्प के रूप में किसान भाई आलू की अगेती खेती को करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता चला कि जो ये समय है ये आलू की अगेती फसल शुरू करने का ठीक समय है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जिन्होंने अभी तक आलू खेती नहीं की है और वो शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत शुरू में वो कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें जिनका उन्हें ध्यान रखना होगा? किसान भाइयों जिन्होंने आलू की खेती अभी शुरू करना है, पहली तो ये बात है कि आलू के लिए जो बीज हो वह आपका रिलायबल और विश्वसनीय स्रोत से मिले। जो सोर्स आपका है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का तात्पर्य यह है कि गुणवत्ता युक्त अगर बीज होगा तो आपकी जो उत्पादकता होगी वो अच्छी होगी। दूसरी, हमारे किसान भाइयों को इस बात का जरूर ध्यान दें, जो अगेती फसल है उसमें समस्या क्या होती है कि हमारा जो वर्षा काल अपने एक तरीके से खत्म होने की अवस्था होती है और उसमें एक नक्षत्र एक दो ऐसी हैं जिसमें कि भारी बारिश हो जाती है जी। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। आजकल फोरकास्टिंग का जमाना है, सारी चीजें पहले से पता हो जाती हैं, भविष्यवाणी हो जाती है बारिश का, तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई जो मृदा का चुनाव करें वो थोड़ा सा ऐसी जगह हो कि जिससे जल निकास अच्छे से हो जाए, और जल निकास जब अच्छे से हो जाएगी और मृदा उनकी अच्छी होनी चाहिए। मृदा का मतलब है कि आलू की बुआई के लिए जो मृदा का प्रयोग करते हैं किसान भाई, उसमें हम बलुई दोमट की बात करते हैं जी। और बलुई दोमट होगी, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस बात का जरूर ध्यान दें कि बिजाई से पहले अगर कोई बारिश की संभावना है तो अपने बिजाई को थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं जी। आगे पीछे करके उसको करें। इन बातों का जरूर ध्यान दें। और अगर उनको अच्छा स्रोत से बीज मिल गया और समय से उन्होंने बिजाई कर ली और ऐसी बिजाई ऐसी जगह किया जहां पर कि बारिश के पानी से भी प्रभावित नहीं हुआ, तो उन किसान भाइयों को अच्छी पैदावार मिलेगी और उसका लाभ पाएंगे। किसान मित्रों, आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आज हम बात करें आलू की अगेती उन्नतशील किस्मों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राज सिंह जी। जी हाँ, और आइए बात करते हैं, हमारे एक कॉलर जो हैं वो जुड़े हमारे साथ, क्या कहना चाह रहे हैं वो जानते हैं। हेलो, राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से ही। जी जी। सवाल सर मेरा ये है कि आलू इससे क्या क्या हमें फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, तो ये बताएं। और दूसरा सवाल, इसका रखरखाव कैसे करना चाहिए। और छोटा सवाल मेरा और है सर कि कोई ब्लाइंड पर्सन है, हैंडीकैप्ड है, उसका शौक है किसान बनने का, खेती बाड़ी करने का, तो वो इस पे कामयाब है, सिर्फ ठेके पे दे के, लीज पे दे के खेती बाड़ी करना चाहे, या इससे बढ़िया कुछ आप बता सके तो सर बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद। पहली तो बात हम आपसे बताएं कि ये जो कार्यक्रम है ये अगेती आलू की खेती की बात हम कर रहे हैं
आलू में जो मुख्य फसल है उसमें हमारे संस्थान द्वारा निकली हुई जो प्रजातियां हैं उसको हम कुफरी चिप्सोना 1 सीरीज बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 भी आ चुकी है, और एक हमारी हिम सोना है, फ्राई सोना है। ये प्रजातियां क्या हैं कि इनसे हम प्रसंस्करण युक्त उत्पाद बनाते हैं, जो आपने अभी पूछा है। लेकिन यह मुख्य फसल की बात हम करते हैं, क्योंकि जो प्रसंस्करण युक्त प्रजातियां हैं उसमें जो ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ, वो 22% के करीब जब होता है, उससे ऊपर होता है, तब हमारा जो चिप्स बनेगा, चिप्स की क्वालिटी अच्छी होती है, और चिप्स हमारे जो हैं वो हमारे अच्छे कलर के आते हैं, उसमें कोई काला नहीं आएगा, और बाजार में उसकी अच्छी मूल्य मिलेगी। फ्रेंच फ्राई भी हम बना करके हमारे किसान भाई अगर कोई इस दिशा में जाना चाहते हैं, छोटा कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो इसको कर सकते हैं। आजकल आलू के विभिन्न प्रोडक्ट, विभिन्न उत्पाद हमारे संस्थान द्वारा विकसित तकनीक भी है, और उसको बना करके भी आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। जैसे आलू की जलेबी है, आलू के तमाम चीज़ें हैं। आलू का आपका जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, निर्जलीकृत प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस तरीके से है। तो इसमें आप अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड है तो हमारे संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र है, हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, वहाँ पर प्रशिक्षण भी ले सकता है इन उत्पाद को बनाने के लिए, और इस उत्पाद से अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। दूसरा आपका जो प्रश्न ये था कि इसके फायदे और नुकसान, आपको इस बात को जानना है कि कोई भी खेती जो है वो फायदे के लिए हम करते हैं, और वो भी अगेती अगर फसल की हम बात करें तो 60 और 70 दिन में कोई दूसरी फसल नहीं है जिससे कि इतना अच्छा आपको आमदनी मिल सके और आपको लाभ मिल सके। तो यह एक बहुत अच्छी लाभकारी विकल्प है हमारे किसान भाइयों के लिए, और इसको हम 15 सितंबर में अगर लगाते हैं तो आज 17 है, बारिश भी हुई है थोड़ा। इस बार की हमारी अगेती फसल प्रभावित भी है, जैसा कि हम हरियाणा, पंजाब और हमारा उत्तर भारत का जो ये एरिया है उसमें एक अच्छी बारिश हो गई, जिससे कि यह फसल जो 15 सितंबर की बुआई हो सकती थी, अब यह कहीं जाकर के 25 और 30 को होगी। तो उससे हमारी अगेती फसल आगे खिसक गई है जी। और उसमें इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर बारिश से हमें बचना है तो हमारी जमीन अच्छी होनी चाहिए, जल निकास होना चाहिए, ऊंचे जगह पर होना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। यही थोड़ी ऐसी अगेती फसल के लिए दिक्कतें हैं कि हर जगह आलू की खेती हम नहीं कर सकते हैं, हर मृदा में आलू की खेती नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन बातों की सावधानी रखनी है, और इसका अच्छे से निवेश करके, अच्छा इसका जो टेक्नोलॉजिकल जो तकनीकी निवेश करके हमारे किसान भाई अच्छा उत्पाद लें और अच्छा उत्पादन पाएं, और उत्पादकता अच्छी होगी तो लाभ उनके अच्छा जी जी जी। डॉक्टर साहब लगातार कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि आलू की जो अगेती उन्नतशील किस्में हैं और बुझाई आप किस तरह से कर सकते हैं, इस विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, जो कुछ किस्में आपने बताई हैं, इसको अगर विस्तार से आप अगेती खेती कुछ किस्में जो आप बताना चाहें हमारे किसान मित्रों को वही इस्तेमाल करनी चाहिए, उनका नाम बता दें। किसान भाइयों, अभी तो हमारे एक कॉलर का प्रश्न था, इसलिए मैंने प्रोसेसिंग वैरायटी की बात की जी। लेकिन जो अगेती हमारी खेती है, इसमें हमारे संस्थान की पहले 2 किस्में बहुत प्रचलित थी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका। इन प्रजातियों को हमारे किसान भाई लगाते थे। लेकिन बीच में एक प्रजाति कुफरी पुखराज के तौर पर हमारे संस्थान की विकसित हुई, और वो पूरे भारतवर्ष में अगेती फसल के तौर पर सबसे अधिक उपयोगी साबित हुई। वैसे कुफरी पुखराज एक ऐसी प्रजाति थी कि वो अगेती में भी, मुख्य फसल में भी बहुत सबसे अधिक उपज देने वाली प्रजाति थी। कारण क्या था कि उसमें वो अगेती परिपक्वता वाली ग्रुप में नहीं आती थी, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के तौर पर नहीं, अर्ली बल्किंग थी, उसमें जल्दी बढ़वार अच्छा होता था। और अब अगर हम बात करें, जैसे इस समय हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनको कि हमारे किसान भाई अगेती के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। कुफरी बहार एक बहुत अच्छी प्रजाति है, इसको हम अपने मेन फसल के तौर पर भी लेते हैं, अगेती भी लेते हैं। इसमें भी 75-80 दिन में
ये फसल तैयार हो जाती है। दूसरी एक कुफरी हमारे पास मोहन प्रजाति है, कुफरी मोहन को भी हमारे किसान भाई अगेती में लेते हैं। इसमें भी बहुत उपज है, इसको अगेती में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी अर्ली बल्किंग के तौर पर किसान भाइयों को प्रयोग में लाते हैं जी। और इस तरह से कुफरी गंगा है और एक कुफरी ख्याति प्रजाति है, ख्याति की भी बहुत अच्छी उपज है, इसको भी अगेती में ले लेते हैं। अगर इसको हम मेन फसल में जाते हैं तो इसके कंद बहुत बड़े हो जाते हैं, इसकी पत्तियां हम थोड़ा पहले काट देते हैं क्योंकि हमें मार्केटेबल यील्ड की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े भी कंद की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास प्रजातियां हैं और इन प्रजातियों का हमारे किसान भाइयों को बीज की उपलब्धता जहां से हो और अच्छी गुणवत्ता युक्त हो, स्वस्थ बीज मिल सके, जिससे कि इन प्रजातियों की जो इनकी यील्ड का, उपज का पोटेंशियल है और जो इनकी क्षमता है उसके अनुसार किसान भाई को इसकी उत्पादकता प्राप्त हो सके। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो। तो मेरा ये था कि जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है और खासतौर से ब्लाइंड पर्सन है, खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है कि किसान फार्मर बनना चाहता है, तो उसका एक उपाय तो ये है कि अपनी खेती जो है लीज पर ठेके पे दे दे। क्या इसके अलावा कोई और भी तरीका है क्या? क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से हैं। धन्यवाद, आपका प्रश्न जो है बड़ा अच्छा है। ठीक है, देखिए खेती किसानी के लिए आवश्यकता होती है कि आपके पास या स्वतः कर सके और या तो आपके पास वो टीम होनी चाहिए करने वाली। और अगर ब्लाइंड हैं, उनको नहीं दिक्कत है, तो उनको जो तकनीकी ज्ञान है उससे उनको वेल इक्विप्ड होने की आवश्यकता है। और अगर तकनीकी ज्ञान उनके पास होगा तो उनके पास जो मैन पावर होंगे उनके द्वारा वो अपनी खेती किसानी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि खेती किसानी एक वैज्ञानिक तरीके से करने की आवश्यकता है और उसमें दो वर्ग की काम की आवश्यकता होती है। एक तरफ तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो कि ज्ञान को वेल इक्विप्ड कराता है, जैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर सकते हैं। दूसरा यह होता है कि जो खेती किसानी जो है खेत में करता है, तो यदि उनको अच्छे से उनका ज्ञान का, कौशल का विकास हो और उनको प्रशिक्षण मिले और उनको तकनीकी रूप से वो समृद्ध हों, तो अपने तकनीकी से रूप से समृद्ध होने के साथ वो इसको अपने जो काम करने वाले हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनके साथ अच्छी खेती किसानी कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम तो डॉक्टर साहब ये कहना चाहेंगे अगर ऐसे हमारे कोई किसान मित्र हैं तो सबसे आसान और साधारण तरीका है वो अपना जो क्षेत्र है वहाँ एफपीओ ज़रूर बने होंगे, तो एफपीओ में किसी में भी वो जुड़ जाएं तो वो खेती में की जो प्रक्रिया है उसमें सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे। हाँ, ये बात आपकी सही है। एफपीओ से जुड़ लें, किसी केबीके से जुड़ करके अपना वो ले लें, प्रशिक्षण ले लें। लेकिन देखिए एक बहुत ही सीधा सवाल है कि प्रत्यक्ष रूप से तो उनको दिक्कत होगी। जी। अप्रत्यक्ष रूप से ही वो किसी भी इस खेती में लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो उनको परेशानी होगी। जी डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर और जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर और भी प्रश्न आपके साथ रखेंगे। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए। कहाँ से? बादशाहपुर से बोल रहा हूँ, गुरुग्राम बादशाहपुर से। जी, कौन बोल रहे हैं आप? नाम बताइए। जो ऊपर जो निकलता है पत्तियाँ, जी बनता है आलू का, जब आलू जमने के बाद जी कई बार वो बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे जी काट सकते हैं या नहीं काट? पहला तो प्रश्न आपका है कि सिंचाई करने का। एक सिंचाई आप कह रहे हैं कि क्यारी जो लगाते हैं, जिसको हम ये मानते हैं कि जो उसकी मेड़ है, मेड़ में जो नाली होती है, नाली विधि की सिंचाई। तो दूसरी आप बात कर रहे थे कि फुहारा की बात। तो पहली बात तो यह है कि आलू की जो सिंचाई है उसमें इस बात का हम ध्यान देते हैं कि पहली सिंचाई उस जो रिज होती है, जो उसकी मेड़ होती है, उसके 1/4 नीचे करते हैं और फिर उसके बाद उसके रिसाव से वो करीब आधी मेड़ तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे जिससे कि कंद अच्छे से बैठ सके। दूसरी चीज आपने जो कहा कि हमें स्प्रिंकलर की सिंचाई का, स्प्रिंकलर की सिंचाई से कोई समस्या नहीं है। अगेती फसल में तो एकदम नहीं है, बहुत अच्छा आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन जहां पर पिछेती झुलसा की समस्या होती है वहां पर क्या है कि स्प्रिंकलर से जो माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, जो सूक्ष्म उसका जो जलवायु है,
जो उसका क्लाइमेट ऐसा बन जाता है जिससे कि जो हमारी अगर लेट ब्लाइट पिछेती झुलसा का पैथोजन कहीं भी अगर आ गया तो उसको बढ़ने में वो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो उसमें हमारे किसान भाइयों की जो फसल है वो प्रभावित हो जाती है, उससे उनको नुकसान होता है। तो अगेती फसल में तो कोई समस्या नहीं है, और प्रमुख फसल में भी थोड़ी सावधानी बरतें। प्रोफाइलेक्टिक जो हम कहते हैं जिसको कि ज़रूरत के हिसाब से, और हमें प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए, और हमें जो मैंकोजेब है उसका प्रयोग करते हैं जब उस तरह की स्थितियां बनती हैं, जैसे ब्लाइट आने की जो क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है जलवायु की, कि 24 घंटे आपका बदली होना, और जो झींसी पड़ना, जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी 90% के ऊपर होना, तापमान का कम होना, ये परिस्थितियां जब बनती हैं तो उसको बचाव के लिए कर लें। और दोनों विधि अच्छी है, और जो आपका स्प्रिंकलर विधि से है पानी भी कम लगता है, पानी का भी बचाव होता है, और इस तरह से किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। जी, और साथियों आपको बता दें, आप सुने कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज बात हो रही है आलू की अगेती उन्नतशील किस्में और साथ ही बिजाई। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक बार फिर से किसान मित्रों आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और हम आलू की खेती की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे याद दिलाते आ रहे हैं, और वो है कि एक पेड़ माँ के नाम। देखिए किसान मित्रों, हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। शुरुआत में ही हमने एक छोटा सा पौधा लगा दिया है, और जब तक उसकी बढ़वार अच्छे से नहीं हो जाती है, वो एक हरा भरा वृक्ष नहीं बन जाता है, देखिए तब तक हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और उम्मीद है हमारे बहुत सारे किसान भाई भी इस काम को कर चुके। लेकिन अगर आप में से कोई अभी भी एक पौधा नहीं लगा पाया है तो बिल्कुल देर न करें, आज भी बहुत समय है, आज भी एक पौधारोपण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखिए करना भी चाहिए, और करने के बाद उसकी पूरी तरह से देखभाल करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है, इसको भी निभाना आपको ही पड़ेगा। और जैसे कि इस 2024 का थीम भी है स्वभाव में स्वच्छता हो और संस्कार स्वच्छता, तो ये चीज़ हमें अपने स्वभाव में भी लानी है और संस्कार में ऑटोमेटिकली दिखने ही लग जाएगी। तो कितनी अच्छी बात होगी कि स्वच्छता के साथ साथ जो वृक्षारोपण है उसकी तरफ भी हम ध्यान दें। बिल्कुल, यानी कि हमारा मन तो सुंदर होगा ही, साथ ही हमारा जो वातावरण है वो भी स्वच्छता की तरफ बढ़ता ही रहेगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, प्रश्न हमारे पास भी बहुत है, कॉलर्स के भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन चलिए आपसे पूछ लेते हैं कि बिजाई की जब बात होती है तो आपने कुछ तरीके बताए अभी किस तरह से हमारे किसान मित्रों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन बिजाई के लिए किसान शुरू से ही बहुत जो कहीं अपने हाथों से बिजाई करते आ रहे, क्या इसके लिए किसी तरह के यंत्र जो अभी आलू की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? किसान भाइयों, आलू की जो बिजाई है, आलू का ज़्यादातर जो बिजाई है वो ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर से लोग करते हैं, और इसमें 66 सेंटीमीटर जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी और अपना 20 सेंटीमीटर हमारे कंद से कंद की दूरी रखते हैं। और लेकिन जो हमारी अगेती फसल है, इसके किसान हमारे जो छोटे होते हैं, ये इसको जो मैनुअली इसकी बिजाई करते हैं, उनकी जो है 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 20 सेंटीमीटर कंद से कंद को रखते हैं। तो ये तो हमारा है कि बिजाई का, तो इसमें हम यंत्रीकरण की भी बात है और अपने से करते हैं, मैनुअली भी इसकी बिजाई कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, और इसमें अगर बिजाई कर रहे हैं हमारे जो किसान मित्र, तो किस किन चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए उन्हें? बिजाई करते समय किसान भाई, एक तो बीज बहुत महंगा होता है, तो आपको जो सीड साइज हम बोलते हैं, कंद का जो साइज है, आकार है,
वो हम देखते हैं कि 50 ग्राम 60 ग्राम का अगर हम कंद लें तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली अच्छा होता है जी। और अगेती फसल में हमारे बहुत सारे किसान आलू को काट करके बिजाई करते हैं। अगर बड़ा आलू है 100 ग्राम का है 150 ग्राम का है तो उसको 4-5 टुकड़ों में काटते हैं और हर टुकड़े में कम से कम 1 और 2 उस पे आंख होनी चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बीज आलू के लिए उत्पादन करते हैं वहाँ तो काट के बिजाई नहीं करते और यहाँ काट करके भी बिजाई को कर लेते हैं, जिससे कि बीज की मात्रा थोड़ी सी कम लग जाती है और वो किसान के लिए अच्छा होता है अगेती फसल में। जी डॉक्टर साहब, तो आलू की खेती के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया। हमारे कॉलर्स भी लगातार बने रहे तो उम्मीद है उनके भी प्रश्नों का जवाब मिल ही गया होगा और हमारे भी काफ़ी कुछ जो हमने जानना चाहा उसका जवाब आपने बहुत ही सटीक तरीके से दिया। तो इतनी सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में, और बात की हमने आलू की खेती के बारे में। उम्मीद है साथियों इसका पूरा लाभ आप लोग लेंगे। और फिलहाल आज के कार्यक्रम किसान की बात से मैं आरती और मैं अश्वनी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।